सबको जैसो गुड मॉर्निंग। जैसो पहले गुड मॉर्निंग बाद में, इसलिए कि बिना यीशु के जय के हुए आपका कोई भी दिन गुड मॉर्निंग नहीं हो सकता, गुड नहीं हो सकता। ठीक है, आपका सबसे पहले बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि पिछले वीडियो को आप लोगों ने इतने से देखा और जितने भी मेरे वीडियोस है इसको आप इस तरीके से देख रहे हो, अप्रिशिएट कर रहे हो, तो मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ मुक्तिदाता यीशु मसीह का कि वो मुझे इस तरीके से अपने लोगों के बीच में इस्तेमाल कर रहा है। मैं फिर आप लोगों से कहती हूँ, मैं बाइबल का प्रचार नहीं कर रही हूँ, मैं आपको यीशु पे विश्वास दिलाने का बात नहीं कर रही, मैं आपको एक अलग तरीके की चीज बताने की कोशिश कर रही हूँ जो आज हमारे लाइफ में मिस है। हम सब क्रिश्चियन हैं, कई सालों से क्रिश्चियन हैं, हमारे दादा परदादा क्रिश्चियन थे, तो हम अंदर से क्रिश्चियन है, तो अब उस क्रिश्चियनिटी को 100 गुना आगे कैसे लेके जाना और क्यों नहीं जा रही क्रिश्चियनिटी आगे, ये बताने की मैं आपसे कोशिश कर रही हूँ। यदि आप बाइबल को पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ोगे, तो बाइबल एक्चुअली नया नियम पुराना नियम न बोलते हुए उसको आप 3 भागों में आपको दिखाई देंगी। एक भाग है जहाँ पे स्वयं पिता ने अपना काम किया, मनुष्य जाति का उत्पत्ति हुई, उसके बाद उसका पृथ्वी का दुनिया का नाश पिता ने कर दिया, फिर से एक नई जात, एक नए राष्ट्र का निर्माण प्रभु ने नूह के परिवार को लेकर किया, उसके बाद फिर यहूदी जाति का आ गई और पिता के उस महान शक्ति का प्रदर्शन आपको उस पहले पार्ट में दिखाई देता है। लेकिन ये अब हमारा इतिहास हो गया है, सही है, ये हमारे क्रिश्चियों का इतिहास हो चुका है। उसके बाद उसने जिस दिन लोग कहते हैं कि यीशु बलि के पापों की पश्चाताप की बलि चढ़ाने के लिए जन्म लिए थे, नहीं, जिस दिन पहली बार आदम ने प्रभु की प्रतिज्ञा भंग की उस अदन की वाटिका में, उस दिन पिता ने जो योजना मनुष्य जाति के लिए बनाई थी, आदम और हेवा के लिए बनाई थी, वो योजना क्रैक हो गई, टूट गई। उस योजना को पूरा करने के लिए, क्योंकि उसने में भी आदम के लिए मृत्यु नहीं बनाई थी, लेकिन वो ज्ञान का फल खाने से उसके जीवन में मृत्यु ने एंट्री कर लिया। अब इस मृत्यु के एंट्री को उसको फिर से उसकी जो योजना उसने बनाई थी कि वो हमेशा मनुष्य के बीच में विचरे, वो उस योजना में क्या पड़ गया, खलंग पड़ गया। उस योजना को कंप्लीट करने के लिए उसने अपने एकलौते पुत्र, पवित्र पुत्र, जो अधिकार था स्वर्ग में पिता का, उसके बाद में जो उसके दाहिने बैठने का अधिकार जिसको था, उस पुत्र को उसने भेजा इस धरती पे ताकि तुम जाओ और मेरे उस राज्य का, मेरी जो योजना लोगों ने, मनुष्य जाति ने भंग कर दी, उसको तुम क्या करो, बताओ कि मैं एक्चुअली मनुष्य जाति से क्या चाहता हूँ, क्योंकि वो हमसे कुछ भी नहीं चाहता। हम उसकी सिर्फ क्या कर सकते हैं, स्तुति और आराधना कर सकते हैं, उसको हर बात में धन्यवाद दे सकते हैं, पहला। दूसरा, पिता को सबसे प्रिय जो चीज है वो है उसकी आज्ञाओं का पालन करना। आप किसी भी जाति के, आप किसी भी धर्म के, आप किसी भी परिवार में हो, किसी भी घर में हो, यदि आप जाने अनजाने में उसकी प्रतिज्ञाओं की, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हो, उसकी सारी आशीषें आपको और आपके परिवार को रहेंगी, क्योंकि वचन कहता है कि मैं तेरे और तेरे वंशजों के साथ अपनी क्या करूंगा, आशीर्वाद शेयर करूंगा। ये बहुत बड़ी बात पिता ने स्वयं की। उसके बाद मैंने बताया आपको यीशु आए, यीशु ने भी अपने पिता का चरित्र लेके संसार में प्रचार किया और उन्हें हर वक्त एक बात बोला कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो पिता के सामर्थ्य से कर रहा हूँ। लेकिन ये भी अब हमारा इतिहास हो गया है, ये अब हमारा इतिहास अभी हमारा प्रेजेंट नहीं है, ये वक्त यीशु नहीं है। यीशु भी अपने काम करके अपने जो स्थान में थे स्वर्ग राज्य में पिता के दाहिने जाके विराजमान हो चुके हैं। अभी हमारा 3 पार्ट में बाइबल है, अगर आप देखोगे तो एक पार्ट में पिता ने अपना काम किया, वो चले गए, पुत्र आए, पुत्र ने अपना काम किया, वो चले गए। अब ये दोनों भी चीजें हमारा क्या हो गया, हमारा इतिहास हो चुका है। अब हमारा प्रेजेंट क्या है, हमारा प्रेजेंट है पवित्र आत्मा, कलीसिया और पवित्र आत्मा के कार्य, ये क्रिश्चियन लोगों का प्रेजेंट है कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम अपना जीवन कैसे जीते हैं, पवित्र आत्मा की संगति में हम कैसे अपने योग्य को, अपने आप को इस योग्य बनाते हैं कि हम यीशु के सामने खड़े होने योग्य बने। क्यों, क्योंकि हमारा जो भविष्य है वो है स्वयं यीशु राजा हमें लेने आने वाला है। इस तरीके से हमारा बाइबल का स्ट्रक्चर है, हमारा इतिहास,
हमारा पिता और पुत्र है, जिन्होंने अपने आप को हमसे इंट्रोडक्शन करवाया कि मैं तुम्हारा क्या हूँ, ईश्वर हूँ करके। हमारा प्रेजेंट पवित्र आत्मा है और हमारा जो भविष्य है वो स्वयं यीशु है जो हमें लेने आने वाले हैं। तो दोस्तों फिर से एक बार कहूंगी कि इन सब चीजों को जानने के लिए आपको बाइबल का अध्ययन करना पड़ेगा। आप भले कितने भी बड़े से बड़े वक्ताओं का वीडियो देख लीजिए, बड़े से बड़े लोगों को सुन लीजिए, या स्वयं मुझे सुनिए, या मिस्सा में जाइए, या स्वयं का आप जब तक आप बाइबल अध्ययन नहीं करेंगे और उनकी बातें और बाइबल की बातें को मैशअप नहीं करेंगे, तब तक आपको क्लियरिटी नहीं मिलेगी। तो ये बाइबल हमको इसलिए दी गई है कि हम हमारा इतिहास जाने और इतिहास को जानते हुए हम अपना प्रेजेंट और फ्यूचर इस दोनों का एक प्लानिंग कर सके। ठीक है, बहुत आपने अगर बाइबल आप जो लोग अच्छे तरीके से जानते हैं पुराना नियम और नया नियम है उनके बारे में, जो नहीं जानते उनको मैं बताना चाहती हूँ। हर बार मनुष्य जाति ने पाप किया और पिता ने क्षमा किया। यीशु ने भी क्षमा के लिए बहुत बड़ी, पापों की क्षमा के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई। जैसे कि हमको लगता हमने पाप किया और सिर्फ 2 शब्द जाके पश्चाताप किए और बोले प्रभु हमको क्षमा कर दे और हमको क्षमा मिल गई। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बोलो या मैं बोलो, जब हम कोई भी पाप करते मनुष्य जाति, उसकी क्षमा हमें अवश्य है, लेकिन उसकी कुछ ना कुछ कीमत हमको चुकानी पड़ती है और अवश्य ही पड़ती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल में देती हूँ, मान लीजिए कोई बच्चा 10वीं में या 12वीं की स्कूल में है और उसने अपने 10वीं की उस बोर्ड के एग्जाम के टाइम पे पूरा साल भर मस्ती किया, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया, स्कूल्स अटेंड नहीं किया, क्लासेस अटेंड नहीं किया, और उसका नतीजा आप अच्छे से जानते हो क्या हो गया। वो बच्चा 10वीं में फेल हो गया। अब फेल होने के बाद क्या होगा, उसको पश्चाताप हुआ कि यार मेरे इतने सारे फ्रेंड्स पास हो गए, वो आगे चले गए और मैं रह गया। अब उसने डिसाइड किया पश्चाताप के बाद उसको समझदारी, उसको बुद्धि आई कि मुझे अब क्या करना चाहिए, मुझे पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए और मुझे फिर से अच्छे से एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। ये उसको उस पाप के पश्चाताप का नतीजा है कि उसने अगले साल अच्छे से पढ़ाई किया। लेकिन जो उसने गलत काम किया था, जो 1 साल उसको भुगतान करना पड़ा। भुगतान क्या करना पड़ा, उसकी जिंदगी का 1 साल जो गया वो वापस कभी नहीं आ सकता है। लाखों करोड़ रुपए भी देंगे ना, वो 1 साल कभी नहीं आ सकता, भुगतान देना पड़ा। दूसरा, वो 1 साल तक उसके पेरेंट्स ने जितना भी पैसा उस पर खर्च किया होगा, जो भी फैसिलिटी उसको प्रोवाइड की होंगी, उन सब चीज का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। तो मतलब क्या है, आप बोलो या मैं, हम जब भी कोई पाप करते हैं तो पाप का पश्चाताप जरूर है, क्षमा जरूर मिलेंगी, लेकिन उसके लिए आपको कुछ ना कुछ भुगतान देना ही पड़ेगा। जैसे दाऊद ने पाप किया, हित्ती उरिया की मिसेस को देखा और उसके साथ विचार किया, उसने उसके पति को तलवार से मरवा दिया। प्रभु ने कहा कि तो तेरा जिंदगी भर तलवार तेरे आगे पीछे लटकते रहेंगी। और आप देख लीजिए दाऊद का जिंदगी उठा के, वो पूरे जीवन भर युद्ध से जा रहा। ज्यादातर तो उसके खुद के बच्चों ने उसके साथ विरोध किया और लड़ाई की। तो ये है, प्रभु क्षमा जरूर देता, लेकिन आपकी गलतियों की भरपाई आपको करनी ही पड़ती। दूसरा, उसका जो बच्चा उसने विचार से पैदा किया था वो बच्चा मर गया। तो ये जरूर देखने की बात है। इब्राहिम ने मूसा ने गलती की और क्षमा उसको मिली, उसको स्वर्गराज में जरूर पिता ने दिया, लेकिन उसको उस वक्त भुगतान करना पड़ा। उसको मिस्र देश, इजराइल देश की एंट्री नहीं मिली। सुलेमान इतना विवेक, इतना ज्ञानी, लेकिन विदेशी स्त्रियों के साथ शादी करके उनकी देव मूर्तियों की पूजा करके उसके पूरे इतने बड़े इजराइल को 2 भागों में बढ़ गया। जो 1 था अब 2 हो गया, क्योंकि वहां से एक भी राजा समझदार नहीं मिला, बहुत मुश्किल से राजा लोग मिले। तो देखिए, हमें फिर हमारे सबके पापों के पश्चाताप का सबसे बड़ी कीमत हमको चुकानी पड़ी। क्या चुकानी पड़ी मनुष्य जाति की सबके पापों का? हमने एक निष्पाप मेमने को, स्वयं पिता के पुत्र को क्रूस पर चढ़ा दिया। ये हमारे पापों का भुगतान है। क्षमा मिली है हमें, लेकिन किस कीमत पे मिली है, इस पे मनन चिंतन करने का समय है। हम आज ज्यादा लोग न्यू टेस्टमनी के इस बात पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि हम वो पापियों के लिए आया था, उसको हम लोग पापों को क्षमा करेंगे। बिल्कुल सही बात है, वो आया था, मतलब वो आके चला गया, अब ये इतिहास हो गया। अब फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर क्या दर्शाता है, फ्यूचर दर्शाता वो आने वाला है।
तो वो आने वाला है, तो किसको लेने आने वाला है? वो लोग जो पाप कर करके उससे क्षमा मांग रहे हैं, या वो लोग जो पाप से पश्चाताप करके एक नई जिंदगी की ओर आगे बढ़ रहे हैं, एक नई सोच से आगे बढ़ रहे हैं, जो पवित्र आत्मा के साथ एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं? किसके लिए? फाइंड आउट तो कीजिए। कभी इस बात पे हमने सोचे हैं बैठ के कि हमारा पूरा फोकस इस सांसारिक जिंदगी के बिल बनाने में और लिस्ट बनाने में जा रही है? महीना आ गया तो किराना भरना है, इलेक्ट्रिक का बिल भरना है, पानी का बिल भरना है, बच्चों की फीस देनी है। इसके अलावा हमारे जीवन में कुछ है? क्योंकि ये सारे काम दुनिया का हर दूसरा व्यक्ति, हर दुनिया का हर दूसरे जाति का व्यक्ति करता है। तो आप और मैं अगर क्रिस्त हो, तो क्रिस्त होने के नाते हमारे जीवन में अलग सा क्या है फ्यूचर के लिए? ये समय है, फाइंड आउट कीजिए कि क्या बाइबल के 3 पार्टों में से जो तीसरा पार्ट, जो हमारा भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ऐसा ही जीवन हम मनुष्य का है। हम ज्यादातर करके हमारे भूतकाल की बातों को याद कर करके खुश होते हैं कि हमारा जीवन बहुत अच्छा था, प्रेजेंट के लिए हमेशा रोते ही रहते हैं और फ्यूचर की हमेशा प्लानिंग करते ही रहते हैं, हो सकता है हमारे भविष्य में कुछ अच्छा हो जाए, अच्छा हो जाए। लेकिन आपका इतिहास, आपका वर्तमान काल और आपका भूतकाल, तीनों भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आपका भूतकाल खराब है तो प्रभु आपको अपना वर्तमान काल सुधारने का मौका देता है। वर्तमान काल इसलिए सुधारने को देता है ताकि आपका भविष्य सुधर जाए। क्यों सुधर जाए? क्योंकि आपके भविष्य में स्वयं मुक्तिदाता आपको लेने आने वाले हैं। ऐसा पवित्र बाइबल बताती है, ये मैं नहीं बोलती, ना कोई बड़े बड़े प्रचारक अपने मन से बोल सकते हैं। पवित्र बाइबल कह रही है कि स्वयं यीशु अपनी कलीसिया को लेने आने वाला है। कलीसिया कैसी है? वो कलीसिया जो धार्मिक है, वो कलीसिया जिसने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया है, पवित्र आत्मा पे विश्वास किया है, वो कलीसिया जो ईश वचन को जानती है। आज तो आधे से ज्यादा क्रिश्चियन लोग बाइबल ही नहीं जानते। आप देखिए, मैं दूसरे धर्मों का ये नहीं कर रही, लेकिन 2.5 साल के 3 साल के बच्चे लोग गायत्री मंत्र बोलते हैं, और हम क्या कहते हैं 2.5 साल के बच्चों को चर्च भेजने की बात है तो बहुत छोटा है, उसको संडे के दिन स्कूल एक ही दिन की छुट्टी मिलती है। ये लाइफ स्टाइल है हमारा। आप मुसलमान भाई बहनों को देखिए, उनके बच्चे पूरा कुरान जानते हैं, 11 साल के बच्चे पूरा कुरान जानते हैं, कितनी बड़ी बात है। और हम जिनके पास इतने रीति रिवाज है, इतने सिस्टम्स लगे हुए हैं, आज तो सब कुछ फैसिलिटीज घर में है, उसके बाद भी हमारे पास पवित्र बाइबल का ज्ञान नहीं है। हमको जो जैसा बताता वैसे उसके पीछे सही बातें, सही बात सिर्फ बाइबल बताएंगे आपको, क्योंकि हम भी जो बताने वाले व्यक्ति है वो भी कहीं ना कहीं मनुष्य है, उनसे भी जाने अनजाने में गलती हो सकती है। लेकिन पवित्र बाइबल आपको कभी भी मिसगाइड नहीं करेगा, वो कभी भी आपको झूठ नहीं बोलेगा। आपका चरित्र अच्छा है तो अच्छा ही बताएगा, आपका चरित्र खराब है तो खराब, उसको किसी का डर नहीं है। सही है? क्या बोला यूहन्ना ने हेरोद राजा को, हेरोदेस के रानी को, कि तुमको तुम्हारे भाई की बीवी को रखना सही नहीं है। सदा बोला, उसको ने डरा नहीं कि भाई मैं तो राजा की बीवी के बारे में अगर ऐसा बोलूंगा तो ये तो मेरा गला काट सकता है, काट दिया। लेकिन वो सच बोलने से डरा नहीं। हमको सच बताना है। अगर हमसे कुछ गलती हुई है तो हम आगे वाली पीढ़ियों के लिए बताना ये बात, ताकि उनको जाके समझाना कि देखो हमने तो गलती की, लेकिन आप ये गलती मत करो। प्रभु इसकी परमिशन देता। हो सकता है वो थोड़ी देर के लिए आपको चिड़े, कुछ उल्टा पुल्टा बोलते, बोलने दो, कुछ नहीं, लेकिन आपके सच बताने से हो सकता उसकी जीवन सुधर जाए, वो गलत, वो पाप, वो गुनाह ना करे जो आपने और मैंने किया। तो बताइए अपनी गलती गुनाह को बिंदास बताइए, ताकि उससे आपकी आने वाली पीढ़ी सुधर जाए। किससे छुपाना है हमको? जब हमारे बारे में हमारे प्रभु को सब कुछ पता है तो मनुष्य छुपा के हम क्या कर सकते हैं? और वैसा भी हम लोग दूसरे इंसान को से डरते ही कहाँ है? पहले समय अगर ऐसा होता तो क्या पुरुष पुरुष शादी करके बिंदास रह सकता था क्या? आज स्त्री का शादी करके रह रही है, तो ये क्या डर तो खत्म हो चुका है, डर है ही नहीं किसी का। हर कोई एक मनमाना जीवन जी रहा है। जिनमें डर होगा वो तो इससे अच्छा, लोगों से डरने से अच्छा परमेश्वर से डरिए, उसकी आज्ञाओं का पालन कीजिए। गलती हमने अगर कुछ की भी है, हमने उसका पश्चाताप किया, तो अपनी आने वाली पीढ़ी का एक अच्छा एग्जाम्पल हम बनिए कि देखो हमसे ये गलती गुनाह हुई थी, बेटा बच्ची अब तुम मत करना, क्योंकि हमारा जीवन देखो कितना खराब है, हमने कुछ उसमें अच्छे। और सबसे बड़ी बात आ जाती है, हम जब भी व्यभिचार करते हैं जवानी में, तो उसका नतीजा अपने बच्चों को भुगतना ही पड़ता है। इसका सबसे बड़ा सबूत आप देख लीजिए, दाऊद है। दाऊद ने इतनी सारी उपपत्नियां की और उसके सारे बच्चों को की जिंदगी आप देखिए, सब कहीं ना कहीं गलत तरीके से। सिर्फ सुलेमान एक था जिस पे प्रभु की नजर थी। तो अपने उन बच्चों के लिए तो भी, अपने आने वाली उस पीढ़ी के लिए तो भी अपनी गलतियों को जो
कंट्रोल करके किसी दूसरों को एक्सप्लेन कीजिए कि देखो ये गलत है, ये मत करो, क्योंकि मासूम बच्चे हैं, उनको नहीं पता और भुगतना ही पड़ता है। हम माँ बाप की कुछ ना मेरे ना, आप पाप जब भी करते हो उसका कुछ ना कुछ हर्जाना आपको देना ही पड़ता है। विशेष करके माँ बाप के पापों के लिए बच्चों को देना ही पड़ता है। ये नहीं बोलती प्रभु आपका बच्चों का जीवन नाश कर देगा, लेकिन कुछ ना कुछ तकलीफ आपको उठानी पड़ेगी, कुछ ना कुछ भरपाई आपको करनी पड़ेगी। सिर्फ एक पश्चाताप की विनती बोल के आपको क्षमा नहीं मिल सकती। तो पाप पश्चाताप के बदले में कुछ ना कुछ भरपाई, ये पुराना नियम बोलो यानी आप नूह को भी देखिए, नूह ने उसको बहुत गर्व हो गया कि मैंने अभी बच गया मेरा पूरा परिवार। उसने दाग बारी लगाई और दाग बारी लगा के इतना पिया कि कहा गया कि वो पूरा उसको इतना होश ही रहा कि उसके शरीर के कपड़े कब उतर गए और उसके बच्चों ने उसको बिना कपड़े के देख लिया। अब बाइबल पढ़िए, जब जब गुनाह हुआ उसका बदले प्रभु ने क्षमा जरूर दी, लेकिन उसकी भरपाई भी करनी पड़ी। इस्राएलियों ने हर बार प्रभु को पाप किया, क्षमा मिली, लेकिन क्षमा के बदले में उनको बहुत सारे 11 दिन का सफर 40 साल में करना पड़ा। हर बार कुड़कुड़ाए तो पूरी उनकी पुरानी जो लोग थे, जवान बच्चे को प्रभु ने नहीं मारा, लेकिन जितने भी 20 साल के ऊपर के लोग थे सबको मार डाला। बाइबल पढ़ के देख लीजिए, क्षमा है, बिल्कुल है, लेकिन पाप के बदले में कुछ ना कुछ भरपाई देनी ही पड़ेगी। इतना आसान नहीं है कि आपने पाप किया, एक पश्चाताप की विनती बोली और आप बाहर निकल गए। इसलिए कुछ भी मेजर करने से पहले 10 नहीं 100 बार सोच लीजिए, क्योंकि भुगतान आपको नहीं तो आपके परिवार में से किसी न किसी को करना ही पड़ेगा। ये 100%, ये मैंने, आप बाइबल पढ़ लीजिए, बाइबल आपको सिखाएंगी, यीशु आपको सिखाएगा। क्षमा मिली है तो आपको ये जो अनंत जीवन मिला है, ये अनंत जीवन भी उसकी भरपाई हमको देनी पड़ी है। कैसे? आदम और हेवा के उस पाप का जो किया उसकी भरपाई हमने दी, उसके बाद हमको अनंत जीवन में एंट्री मिल रही है। और वो भरपाई है हमारा यीशु, जिसने कोई पाप नहीं किया था लेकिन उसकी बलि चढ़ी। जरा सोचिए तो सही, आपके और मेरे जीवन के लिए बलि किसकी चढ़ी है? एक निर्दोष बच्चे की बलि चढ़ी है, एक निष्पाप मेमने की बलि चढ़ी है, और वो भी स्वेच्छा से चढ़ी है। कितना प्यार करते पिता पुत्र हमसे कि हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या हम इस पाप से दूर रहने के लिए कुछ कर रहे हैं कि बस गुस्से में आके पाप कर देते, उसके बाद एक पश्चाताप की विनती बोल देते और जीवन आगे, या एक प्रार्थना कर लेते क्षमा मिल गई? बिल्कुल नहीं। यीशु को बार बार चेक मत कीजिए, उसकी परीक्षा मत लीजिए, अपने आप को सुधारने की कोशिश कीजिए। आप बोलो, मैं बोले, संसार का कोई भी दूसरा व्यक्ति जो क्रिस्तीय कहलाता है उसको बार बार यीशु की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए पाप कर करके। क्योंकि आप ही बताइए, अगर आपका बच्चा एक ही गलती बार बार करता है, गुस्सा आता है कि नहीं आता? बिल्कुल आता है। वैसे आप और मैं पिता के बच्चे हैं, उसको भी बिल्कुल ये नहीं है, वो ये बात बिल्कुल सही है कि वो जानता है कि हम कमजोर है, लेकिन कमजोरी में इंसान अपनी गलतियों को सुधारने की भी कोशिश करना जरूरी है। हम एक ही प्रकार की गलती, एक ही प्रकार के पाप बार बार नहीं कर सकते, इसका अधिकार हमको नहीं दिया गया है। क्यों? क्योंकि हमारे पास 3 पार्ट है, हमारे पिता का इतिहास, हमारे पुत्र का इतिहास, हमारा वर्तमान पवित्र आत्मा और हमारा भविष्य। अगर ये देखते हुए भी हम अपना जीवन नहीं सुधार रहे तो फिर सोचने की बात है, गंभीरता वाली बात है। समय बहुत ज्यादा, हमको नहीं पता हमारा अंत समय कब आएगा, दुनिया कब नाश होगी, कब ये सब हमको नहीं पता, प्रभु को पता है। क्योंकि प्रभु ने तो हमको 70 से 80 साल दिया है। इन 80 से 70 साल के बीच में हमारा कभी भी समय आ सकता है, ये किसी को नहीं पता कि वो कब आएगा। लेकिन क्या जितना समय हमें मिला है उतने समय में हम अपने आप को अपने भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं? क्या हमारा भविष्य से जाके जरीपटका में हमको गाड़ दे रहे उतना ही भविष्य हमारा? नहीं। हमारा भविष्य क्या है? क्या बात में हम विश्वास कर रहे हैं कि हम सब अनंत जीवन जाने वाले हैं? तो दोस्तों प्लीज फिर से एक बार अपने बच्चों को बाइबल अध्ययन में सीरियस कीजिए। आपके बच्चों को बाइबल आनी ही चाहिए, स्पेशली दृढ़ीकरण संस्कार लेने के पहले तो आनी ही चाहिए। उसकी पूरी बाइबल रीड करके होनी ही चाहिए। अगर वो दृढ़ संस्कार ले रहा है, वो परम प्रसाद ले रहा है, वो जानता है प्रसाद क्या है। और हम बड़े घोड़ों पे पार्टियां कर रहे हैं और बड़ी बड़ी शादी पार्टी, बच्चों को जाके अगर एक वचन पूछ लो सबके सामने, अगर आप पूछ लेना बच्चे को नहीं आएगा। और वो सबसे बड़ा ना सर झुकाने वाला बात है, नाक कटाने वाली बात है कि हम जिस यीशु को उसने ग्रहण किया है उस यीशु के बारे में जानता ही नहीं है, जानती नहीं है। मुझे इस बात का एहसास हुआ, मैंने मेरे बच्चों को सिखाया। उन्होंने कहा था सीखा है तो प्रभु जाने और वो जाने, लेकिन मेरा जिस दिन उनका परम प्रसाद है उस दिन मैंने कहा कि बेटा आज से तुमको यीशु को जाना जरूरी है, बाइबल पढ़ना जरूरी है। अब उनका जीवन उनके हाथ में, मेरा काम सिर्फ बताना है। मेरे को मेरे माँ बाप ने नहीं बताया, लेकिन मेरे को प्रभु ने शायद चुना था। और मेरी माँ ने
एक बाइबल मेरे हाथ में दी थी मेरी पढ़ाई के वक्त, उस बाइबल को लेकर अब तक मैं चल रही हूँ। आज पूरा 23 से 24 साल हो गया बाइबल पढ़ते हुए। ये ऐसा नहीं है कि मैं आज मुझे मिला और मैं आज ही बोलना शुरू कर दी, नहीं नहीं, 23 साल से बाइबल पढ़ रही हूँ, हिम्मत कर रही हूँ बाइबल बोलने के लिए। लेकिन शायद ये कोरोना काल में प्रभु ने ऐसा योजना बनाई कि मुझे बोलने का मौका दिया। तो दोस्तों प्लीज, अगर आप सचमुच अपने बच्चों को शारीरिक और आत्मिक रूप से बढ़ाना चाहते हैं तो पवित्र बाइबल आपके बच्चों को पढ़ना जरूरी है। मैं नहीं बोलती बाय हार्ट लर्न हो जाए, नहीं, लेकिन कम से कम पढ़ेंगे और बाइबल जब मिस्से में वो जाएंगे और फादर भी वो पाठ पढ़ेंगे तो उनको कहना कि कनेक्ट होगा। हाँ, ये तो नबी ईसायास का ये ग्रंथ में मैंने पढ़ा था, या ये तो संत पेट्रुस ने कहा था, हाँ मैंने पढ़ा था। लेकिन जो फादर पढ़ते हैं हमने कभी वो चीज पढ़ी नहीं था, वो कभी कहीं कनेक्ट ही नहीं हो पाता। तो एटलीस्ट कम से कम, मैं ये नहीं बोल रही कि उनको वचन टू वचन बाय हार्ट ऐसे लर्न, पर कम से कम वो उनकी नजर से एक बार दो बार जाएंगे, साल में एक बार भी जो पूरा बाइबल रीडिंग करेंगे। जैसे आपने टीवी का, खाने का, पार्टी का समय बनाया है, वैसे अपने बच्चों के लिए बाइबल का भी समय बनाए। नहाने के तुरंत बाद उनको बोलिए बेटा ज्यादा नहीं तो अपने तेरे माँ बाप को मोबाइल देते, रिचार्ज करके देते, गाड़ी लेके देते, गाड़ी में पेट्रोल डालते, तो कम से कम तू बाइबल 5 मिनट तो पढ़। क्या तू अपने लिए इतना नहीं कर सकता? कहीं हमारा बच्चा बोलते, हमारे बच्चे सुनते नहीं। हम कहीं शादी में जाते हैं, कहीं फंक्शन जाते हैं, अपने घर में कोई अच्छा खाना बनता, मैंने पहले भी बताया, फिर बोल रही हूँ बात कि हम क्या करते हैं, बेटा खा ले ना, खाए, कितना जिद करते हैं। जैसा कि वो खाना अगर एक टाइम पे हमारा बच्चा नहीं खाएगा तो पूरा मर ही जाएगा, ऐसे ही करते ना। वो नहीं बनेगा भैया, एक टाइम पे खा नहीं खाएगा। लेकिन मैं बोलती हूँ, लिख लो, अगर आपका बच्चा यीशु को नहीं जानेगा तो शरीर शायद जी भी जाए लेकिन आत्मा नहीं बचा पाएंगे आप, ना आप ना मैं, क्योंकि हम सब स्वर्ग राज्य में इंडिविजुअल है, हम सबका अकेले अकेले न्याय होने वाला है। तो कोशिश कीजिए कम से कम, आप नहीं किसी दूसरों की तो अपने बच्चों की, अपने पति की तो आत्मा बचा ले। क्योंकि शरीर तो आप मटन की मच्छी खिला के बचा ही रहे हैं, और आप शरीर भी नहीं बचा पाते, इसका हम बचा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल प्रभु ने दे दिया है, कोरोना। करोड़पति को भी हुआ, रोडपति को भी हुआ। तो हम मनुष्य के हाथ में कुछ भी जब है ही नहीं तो किस बात का प्लानिंग और किस बात का घमंड है हमको। तो दोस्तों, एक नए प्रकार का अध्ययन शुरू कर दीजिए, भविष्य की तैयारी के। भविष्य क्या है? यीशु राज्य के साथ स्वर्ग राज्य में जाना है। तो भविष्य के लिए आप कैसे तैयारी करोगे? उसके लिए आप अपना इतिहास जानिए, पिता को जानिए, पुत्र को जानिए, और अपने वर्तमान को चेक कीजिए कि क्या इस वर्तमान में मैं कलीसिया के रूप में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हूँ? क्या मैं अपने आप को दिन पे दिन इस योग्य बना रही हूँ कि मैं यीशु के सामने भविष्य में खड़े होने लायक बन सकती हूँ? तो ये अपना फ्यूचर, अपना प्रेजेंट एंड अपना भविष्य काल, वर्तमान काल और प्रेजेंट, भूतकाल, वर्तमान काल और अपना भविष्य, ये 3 चीज हमारे साथ है। इन 3 चीज को लेके हम अपने यीशु के करीब जा सकते हैं। लेकिन बहुत जरूरी है, तीनों चीजें एक में से कनेक्ट है। यदि आपको अपना भूतकाल यानी पिता और पुत्र के बारे में नहीं पता तो आप अपना वर्तमान काल पवित्र आत्मा से बना ही नहीं पाओगे, और अगर आपने वर्तमान काल में पवित्र आत्मा के सबसे जीवन जिया ही नहीं तो आप भविष्य में यीशु के साथ कैसे एंट्री करेंगे? आप बोलो या मैं बोलो? तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि इस तरीके से आप इस वचन को सुन रहे हैं और इस पे मनन चिंतन कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है। बस एक और रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जितना हो सके उतना एक दूसरे पे शेयर कीजिए, क्योंकि यही एक माध्यम है। आज फोन स्क्रीन से लोगों को बहुत प्यार है। 2-3 घंटा इंसान बातचीत नहीं कर पाएगा, लेकिन 2-3 या 3-4 घंटा भी मोबाइल में निकाल सकता। तो 3-4 घंटे में अगर इंसान अगर 10-15 मिनट भी पलटाते पलटाते कहीं गलती से इस वीडियो पे चला गया तो आपका और मेरा काम सफल हो गया। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इन वीडियो को शेयर कीजिए अपने घरों में। फिर से कहती हूँ, पर्सनल और फैमिली प्रेयर